हरे कृष्णा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कैसे भगवान कृष्ण हम सबके जीवन को तार लेते हैं, हम सबका उद्धार कर लेते हैं। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी केडी हॉस्पिटल में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जब पापा को उनके पर्सनल रूम से आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे थे। एक बाजू आईसीडी थी उनकी। आईसीडी मतलब एक ट्यूब होता है जो मतलब बुलास थे, उनके लंग्स से खराब हो गए थे, टोटली फेलियर हो गया था और लंग्स में छोटे 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 बलून्स हो गए थे, बुलास हो गए थे और बुला रप्चर हो रहे थे। उसकी वजह से उनका लंग्स का लीकेज हो रहा था। इसकी वजह उनकी चेस्ट कैविटी में पूरा का पूरा गैस भर गया था। तो आईसीडी ये काम करता है, जो लंग्स के अंदर जो गैस भर जाता है उसको रिमूव करता है। तो एक तरफ आईसीडी उनको लगी हुई थी, लेफ्ट साइड उनको लगी हुई थी, अब राइट साइड उनको लगाना पड़ा क्योंकि बुलेक्टोमी करना था। बुलेक्टोमी ऑलरेडी कर लिया था और ये सारी चीज़ें हो गई थी। और सुबह 6:30-7 बजे आसपास अप्रोक्स में बता रहा हूँ, तब दोनों साइड मतलब आईसीडी लगा दी थी और मैं आईसीयू में चला गया। मुझे बुलाया गया, आईसीयू में आप आओ क्योंकि आईसीडी लगानी है। और उन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे उनकी कंडीशन देख के लग ही रहा था कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल रेट 0 है यहाँ पे। तभी भी उन्होंने पूछा सर क्या करना है। मैंने कहा जितना हो सके इतनी बार प्रयास कीजिए क्योंकि अंतिम समय तक प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी, कर्म है हमारा। तो मैंने उनको बोला प्रयास कीजिए। तो उन्होंने दोनों तरफ आईसीडी लगा दी और बहुत अच्छे से प्रयास किया उन डॉक्टरों ने। आई थैंकफुल टू दिस ऑल द डॉक्टर्स। उसके बाद पता चली गया था अराउंड 10 बजे तक मुझे न्यूज़ मिल गया था कि ये सारा चीज़ है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे और दूसरी तरफ मम्मी भी रो रही थी क्योंकि मम्मी अकेली थी और मैं अकेला था। एक तरफ मुझे उनके पापा के पास आईसीयू में जाना पड़ रहा था, दूसरी तरफ मम्मी को बाहर संभालना पड़ रहा था और मैं दोनों के बीच में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने एक डिसीजन मैंने मम्मी को बता दिया कि पापा का सर्वाइवल रेट 0 है। तो मम्मी को इतना रोई कि पर मुझे उनको बताना तो था क्योंकि अल्टीमेटली उनको अगर सडनली उनको पता चलता तो उनको कुछ शौक लग सकता था। इसलिए मुझे उनको बताना था। तो मैंने उनको बता दिया मम्मी ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ये सारा चीज़ है। तो मम्मी स्टार्टेड टू क्राई, बहुत रोई मम्मी। तो मुझे मम्मी को संभालना पड़ा। उस समय मैंने अपनी आंख से एक आंसू नहीं आना दिया। अगर मैं कमज़ोर पड़ जाता ना तो मेरा पूरा परिवार टूट जाता क्योंकि इस सिचुएशन को मुझे संभालना था। ये सारा जो सिचुएशन था मुझे उसको संभालना था। इसलिए मैंने अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं आने दिया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप ध्यान रखो। उस तरफ डॉक्टर मुझे बार बार बुला रहे हैं कि आप आ जाओ। देखो अराउंड 10 बजे मैं अंदर पहुंचा, वार्ड में वापस आईसीयू में वापस चला गया और वहाँ पे उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी बहुत 0 है, आप बस प्रे कर सकते हैं। तब मेरे पास हमेशा श्रीमद् भगवत गीता होती है और हमेशा मैं श्रीमद् भगवत गीता को अपने पास रखता हूँ। तब श्रीमद् भगवत गीता को मैंने उनके हाथों में दिया और उनके कानों में मैंने 3 भगवत गीता के श्लोक कहे और मेरे आराध्य मेरे केशव को बोला हे माधव, हे मधुसूदन, जाने अनजाने में उनसे कोई भी पाप युक्त कार्य हुआ है या प्रवृत्ति हुई है तो उनको क्षमा कर देना और अपने अंतर में स्थान दे देना क्योंकि मैं आपका कृष्ण भक्त हूँ और मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ, मेरा जो अंतिम विनती है मेरे पापा के लिए वो सुन लेना। तब मेरे आराध्य मेरे केशव, मुझे पता था कि भगवत गीता का श्लोक मृत्यु से पहले भगवान कृष्ण को अगर एक बार भी आपने याद कर लिया ना, भगवान कृष्ण आपको सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए मैंने मेरे पापा के लिए प्रार्थना की और मेरे आराध्य मेरे केशव को ये विनती की कि उनको सारे पाप युक्त कार्य से मुक्त कर दे, उनको मोक्ष दिला दे, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे। उस दिन से आज का दिन है। मैंने पिंडदान भी किया, सब कुछ मैंने गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग उनका सारा रिचुअल्स किया। पर उस दिन से आज तक है। मम्मी मुझे पूछती है कि पापा का मुझे आभास भी नहीं हुआ है, पापा का दर्शन भी नहीं हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है, हमारे ऐसे हमें दिखाई देते हैं या हमें आभास होता है,
पर मम्मी को कभी भी नहीं हुआ है, नहीं घर में किसी सदस्य को हुआ है। हाँ, मेरी जो छोटी भतीजी थी उनके साथ खेलने के लिए मेरे पापा आए थे, क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया था। पर मुझे पता था मेरे आराध्य मेरे केशव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है मेरे पापा के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि अंतिम समय अगर किसी ने मेरा स्मरण भी कर लिया ना, उसके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्त प्रहलाद थे, उनको किसी ने पूछा गया, मतलब उन्होंने भगवान विष्णु को, नरसिम्हा को पूछा, हे नरसिम्हा जी, मेरे पापा हिरण्यकश्यप के सारे पापों से मुक्त कर दीजिए। तब उन्होंने बोला, तुम जैसा बेटा है ना प्रहलाद, तो तुम्हारे पापा के क्या, तुम्हारे 72 जनरेशन के सारे पापों को मैंने माफ कर दिया, मैंने सबको मोक्ष दिला दिया। मतलब तुम्हारे जैसा बेटा ही चाहिए। इसीलिए जो मैं भक्त हूँ, मेरी भक्ति की वजह से अगर मेरे पापा का उद्धार हो गया है ना, तो ये मेरे आराध्य और मेरे केशव की, मतलब मेरे ऊपर असीम कृपा है। अदरवाइज ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आराध्य और केशव को ही जीवन का लक्ष्य बना लो, क्योंकि मैंने मेरे केशव को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि केशव ही जीवन देते हैं और केशव ही जीवन छीन लेते हैं। इसीलिए क्योंकि मुझे मेरे पापा का मोक्ष दिलाना था, क्योंकि मुझे पता था, इसीलिए मेरे पापा ने 20 से 25 मिनट तक भगवत गीता अपने हाथों में पकड़ के रखी और ध्यान से, मतलब सुन रहे थे वो। और जैसे जैसे भगवत गीता के श्लोक सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे, दर 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 आंसू जा रहे थे, और भगवत गीता के श्लोक सुन रहे थे। और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था, उनके माथे पे मतलब किस किया पापा के फॉरहेड पे, और पापा को ऐसे दोनों गालों पे सहला के और उनके पैर को छू के अंतिम मतलब उनको दर्शन किए और प्रार्थना की, हे वासुदेव, हे कृष्ण, बस मुझे मोक्ष दो या ना दो, पर मेरे पापा को मोक्ष दे देना। वही मेरी प्रार्थना थी, वही मेरे कृष्णा के पास दुआ थी, क्योंकि कृष्णा है तो सब कुछ है। कृष्णा की भक्ति ही हमें हमारे सारे पापों से, हमारे सारे कर्मों से मुक्त कर देती है। इसीलिए अंतिम समय अगर हमारे आसपास कोई मरने वाला है, तो भगवान कृष्ण का स्मृति करो, स्मरण करो, और भगवान कृष्ण का नाम उनसे मुख से मतलब आ जाए, उनके मुख से आ जाए, ऐसा प्रयास करो। राधे राधे।